चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा है पाकिस्तान ने दोनों बोर्ड्स को एक पेज पर लाने के लिए मुतहद कोशिश की है। उन्होंने कहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के सदर जय शाह की जानिब से एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान से कबल पीसीबी से मुशावरत नहीं की गई थी। बावजूद इसके पीसीबी हुकाम ने ईमेल के जरिए जवाब तलब किया था। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि सियासत को एक तरफ रख कर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को बातचीत के शराइत पर होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई हल निकाला जा सके। तो चलिए चल के देखते हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और विक्रांत गुप्ता एशिया कप 2023 के बारे में क्या कहते हैं। सर आप नाराज क्यों हैं ये बताइए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं अम्यूज्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इतला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता इख्तियार करूँ, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊँ कि सारी काउंसिल के क्या मौक़िफ़ है। तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे रमीज राजा साहब, वो उन्होंने इतराज किया था, उन्हें नाराज भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ। जी इसकी फैन बेस भी है और फाइनेंशियल। पिछली बार तो हम 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 ही रह गए थे। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 हो जाए तो और इससे बेहतर क्या। तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे। तो ये बात ना कोई असूल की है ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए, तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है। तो मेरा तो ये है कि सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है किस्म का। तो हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है। तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझते इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपका सर एतराज आज किस बात को लेकर है, क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत ही हुई थी, शायद एक कर्टसी कॉल आपकी बात हुई थी। नहीं, मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से 2-3 दफा। हमारे जो एक्स सीईओ हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं, फैसल हसनैन, उन्होंने ईमेल्स भी किए हैं कि हम एक मैं चाह रहा हूं कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूं दुबई में उनको मिलने के लिए। मगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से। 2-3 ईमेलें हमने की हैं। तो वी नीड डिजर्व द कर्टसी ऑफ अ रिस्पॉन्स। मैं चाहूंगा मैं अपने यंगर कोलीग को मिलूं। मेरी बड़ी दोस्ती सी अनुराग ठाकर साहब से और भी बीसीसीआई के लोगों के साथ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तल्लकात हों। चले आपकी सियासत अपनी जगह, मगर तल्लकात तो होने चाहिए, सलाम दुआ तो होनी चाहिए। मगर इस नहीं, किस्म की सलाम दुआ जब चीजें बिल्कुल होती होनी है तो ये चाहिए। अच्छी बात नहीं है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर अगर उन्होंने ईमेल भी दी है तो जी। कंसल्ट तो हमें नहीं किया ना, एक यूनिलैटरल फैसला करके कहीं बैठ के और हमें ईमेल कर दी कि हमने ये फैसला किया। इवन इफ यू आर नॉट इन द डेवलपमेंट कमेटी तो अरे भाई अभी पूछ तो लेते कि जी दिस बिल्कुल। इज ओके विद यू और नॉट। कोई आपके बायलैटरल्स तो नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा अब हो गया, तो मुझे आप ये बताइए एज एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड एज ए क्रिकेट फैन, बिकॉज मैं आपको क्रिकेट फैन के नाते तकरीबन 20 साल से जानता हूं, आर यू हैप्पी कि इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होंगे? आप हैं तो होस्ट ही हैं। देखिए ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ। जी इसकी फैन बेस भी है और पिछली फाइनेंशियली बार तो भी हम दिस 3 इज द एक्सपेक्ट बेस्ट कर थिंग। रहे थे, 2 ही रह गए थे। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर अगेन एज आई सेड, ये जो एटीट्यूड है ना कि हम हैं तो क्या गम है, वी आर ऑलवेज राइट, वील डिक्टेट टर्म्स, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता कंसल्ट करने का। आप कहां पर होस्ट करेंगे इस एशिया कप को? बिकॉज अगेन ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, क्योंकि 2018 में मुझे याद है शायद बीसीसीआई होस्ट था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान 2008 के बाद से एशिया कप अपने अपने मुल्कों में होस्ट नहीं कर पाया है। इंडिया ने उस वक्त दुबई में होस्ट किया था, और जो रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट अदारा है लेकिन आप सरकार के साथ अटैच्ड हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में होगा या फिर न्यूट्रल कंट्री में होगा?
देखिए जाहिर है हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान में होना चाहिए। सारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज अब आ चुकी है पाकिस्तान। एक आध जो रह गई वो भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड भी हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अब रह क्या गया पीछे? द बिग थ्री तो उनमें से तो आ ही गए हैं। और तो इसलिए वेस्ट इंडीज भी हो गई है। तो बात यह है कि देर इज नो इशू नाउ। तो अब इसको क्रिएट एन इशू फॉर बायलैटरली बिकॉज आपके तल्लुकात अच्छे नहीं है पोलिटिकली। बट आईसीसी सिक्योरिटी इश्यूज तो अब नहीं रहे, जो कि पहले एक मौकफ था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम नहीं खेल रहे। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो याद है आपको, पिछली दफा हमारे लिए भी थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और हमें फिर गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ी। फिर आपको एक वेन्यू से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक वेन्यू से शिफ्ट करके कलकत्ते लिया कोलकाता जाए, के। एंड सो ऑन, याद होगा आपको। तो बात यह है कि ये जब बैठते हैं तो बातें होती है, तो एक अकोमोडेशन होती है। तो अब ये तवक्को करनी कि देखिए हम हिंदुस्तान आ जाएं, खेलें 3 मैचेस वगैरह वगैरह, ऑल वेरी वेल, बट यार आप भी तो आए ना। हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारी राइट है। इस असूलन ये बात सही है। आना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। आपको पता चलेगा, मुझे तो अभी तक याद है द लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था, तो यहाँ लाहौर में इंडिया जीता था वो मैच। और उस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम थी, उन्होंने वी के नारे लगाए थे इंडिया के हक में। वो मुझे दिन याद है। और आपका जो हाई कमिश्नर था उस वक्त, आपके जो डिफेंस जो सेक्रेटरी थे वो आए थे यहाँ। और उनका एक बयान था कि देवर टीयर्स इन हिज आईज, कि इतनी प्यार और मोहब्बत मिली थी। तो देखिए मुल्कों के दरमियान तो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स तो चलते रहते हैं, मगर क्रिकेट मस्ट गो ऑन।